नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनीष स्टडी क्लासरूम। आज आपके सामने समसामयिक घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2022 का प्रथम अंक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस अंक में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जो कि आने वाली एग्जाम यूपी पीसीएस फ्री, सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस एंड बिहार पीसीएस संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022 एंड एसएससी बैंक रेलवे एंड अदर एक दिवसीय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोगों को बताना जरूरत नहीं है कि आप लोगों को खुद ही मालूम है कि घटनासार से संबंधित कितने क्वेश्चंस यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में आते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। एंड जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं घटनासार समसामयिकी। फर्स्ट पॉइंट है 14 अंक की यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया? कौन सी योजना है? स्माइल योजना। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहां पर दिखाई? मुंबई में। कहां पर दिखाई? मुंबई में। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया गया? किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया? प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण। हाल ही में भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? तो भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल बना है। हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल और देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हाल ही में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया गया? जी अशोक कुमार। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना। आईयूसीएन ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया? अरावली जैव विविधता पार्क। अरावली जैव विविधता पार्क। फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया गया? फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद ऐप नया ऐप लॉन्च किया गया? लोकसभा सचिवालय के द्वारा। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया? गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए एआई संचालित तकनीक विकसित की है? आईआईटी जोधपुर ने एआई संचालित तकनीक विकसित की। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया? मिशन अमानत। मिशन अमानत। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद करने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया? मिशन अमानत। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? कोचीन का कुंबलुंगी गांव, जो कि केरल में स्थित है, पहले ही सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है। नेक्स्ट पॉइंट, फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है? तो फिलीपींस देश के साथ ये समझौता किया गया है। भारत ने फिलीपींस देश के साथ समझौता किया है सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने के लिए। आगे देखते हैं कि जनवरी 2022 में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पे किया गया?
भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वराज योजना शुरू की गई? तो किस राज्य में संत रविदास स्वराज योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश राज्य में संत रविदास स्वराज योजना शुरू की गई। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस राज्य में संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की? ऑप्शन दे देगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो आप लोग ऑप्शन क्या मारेंगे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो कि सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ गया है। तो हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं कि जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि TX2 पुरस्कार जीता है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में दक्षिण मोंगवांग किस राज्य का पहला ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कहाँ बना है? मिजोरम। हाल ही में दक्षिण मोंगवांग किस राज्य का पहला ODF प्लस कहाँ बना? मिजोरम का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की? टाटा प्ले। अब टाटा स्काई का क्या नाम हो गया है? टाटा प्ले। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। तो नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला असम ऐसा पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आगे क्या है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है? लेवेंडर बैंगनी क्रांति। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेवेंडर बैंगनी क्रांति किस राज्य का उत्पाद है या किस राज्य का GI टैग है? तो आप लोग क्या मारेंगे? जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है? लेवेंडर बैंगनी क्रांति। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आगे क्या है। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कितने साल तक बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दी? कॉर्बेवैक्स। तो इस प्रकार से कॉर्बेवैक्स जो वैक्सीन है वो 12 से 18 वर्ष के बच्चों को ये टीका वैक्सीन लगाई जाएगी। तो हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स, क्या नाम है इसका? कॉर्बेवैक्स को मंजूरी दी जो कि 12 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाई जाएगी। आगे देखते हैं कि आगे पॉइंट क्या है। किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रयुक्त राज्य बजट 2022-2023 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की? तो किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया? राजस्थान ऐसा सरकार है जिसने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। तो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य दोस्तों? राजस्थान राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया। हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बाय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत सरकार की हील बाय इंडिया पहल जो है वह स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहाँ पर की? नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया के सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? नोएडा, जेवर, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं कि भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद में स्थित है किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया? तो इसका क्या नाम है? धवन फर्स्ट इसका नाम है जो कि
भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित निर्मित इंजन द्वारा 25 नवंबर 2021 को किया गया। आगे पॉइंट देखते हैं कि क्या है। 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की केस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है INS वेला। आगे देखते हैं 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में हमेशा एक इंडेक्स पूछता आ रहा है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान किसको मिला है? ये हिमाचल प्रदेश का जो शिमला शहर है उसको प्रथम स्थान मिला है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। आप लोग याद रखिएगा कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शिमला को प्रथम स्थान मिला है। आगे पॉइंट देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस देश के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो अब 15 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 2021 को भारत का पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कि भारत के किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021-2025 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ? तो यूनेस्को है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री, जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर टीम जारी किया, कौन है? उस मीनाक्षी लेखी हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड विजेता भारत के कौन है? रिकी केज। और ऑस्कर दावेदार कौन है? तो विक्रम घोष। इनके द्वारा क्या तैयार किया गया है? वंदे मातरम। और मीनाक्षी लेखी ने वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। इस प्रकार संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। तो हर घर मिशन का 100वां जिला कौन बना है? चंबा जिला। और चंबा जिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार हर घर जल मिशन का 100वां जिला कौन बना है? चंबा जिला, हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? IIT रुड़की। तो किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया? IIT रुड़की ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है कि किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में कचरे का निपटान के लिए देश के वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी? तो वेस्ट इको पार्क की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी? दिल्ली सरकार ने। आगे देखते हैं क्या है कि 26 फरवरी 2022 को सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहा कि पैराशूट बटालियन के प्रेसिडेंशियल कलर भेंट की बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में किस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। आप लोग इसको टिक मार लीजिएगा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में किस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया? इस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन गंगा। हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किस राज्य ने? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी इस क्वेश्चन को भी टिक आप लोग लगा लीजिएगा कि इस बार की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में
एकीकृत दृष्टिकोण। तो इस प्रकार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं वो यूपीपीसीएस एग्जाम एंड अदर लोकसभा द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं, साथ ही अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट साबित हो गए। इसलिए आप लोग जितने हो सके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ते चलिए। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया? तो कौन सा बांध है? सुकवा डुकवा बांध। सुकवा डुकवा बांध, सुकवा डुकवा बांध है। आगे देखते हैं दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है जस्टिस फॉर द एज। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक टिक आप लोग लगा लीजिएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन बोलता जा रहा हूँ आप लोग टिक लगाते चलिए कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है जस्टिस फॉर द एज। एक बुक और उसके राइटर जरूर ही लोकसभा द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि उसके बुक और राइटर के बारे में सूची मिलान करने के लिए पूछा जाता है। इस प्रकार रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा कौन सी? जस्टिस फॉर द एज। वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा रहा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल सलाम उपन्यास चर्चा रहा। स्मृति ईरानी लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा। हाल ही में प्रकाशित कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? स्मृति ईरानी। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होम एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई? तो होम एक्सप्रेस किससे संबंधित है? पहले तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि होम एक्सप्रेस कैंसर की रोकथाम से संबंधित है और यह इसे रोकथाम के लिए होम एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा कौन सी राज्य सरकार ने की? तो महाराष्ट्र सरकार ने होम एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की। आगे क्या है देखते हैं कि अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणित है? तो यह कर्नाटक में निर्माणित है। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान करती है? डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान करती है? 46। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं कि भारत हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो तेलंगाना सरकार के साथ 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग किसी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन अगर 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पहले से मालूम होगी घटनासार से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आगे देखते हैं कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोत जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया कौन सा है? ICGS सक्षम। नेक्स्ट पॉइंट 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन था? फोकस थीम देश कौन सा था? बांग्लादेश। इस प्रकार एक बार और आप लोग सुन लीजिए कि 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन सा था? बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया? तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया? इनसैट 4B। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर ज्योति जवान का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया? नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या नाम है? नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति। आगे देखते हैं कि 14 जनवरी 2022 को के सिवन की जगह किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन पद को ग्रहण किया? तो इस प्रकार इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं?
एस सोमनाथ जो हैं इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इस प्रकार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ पर किया गया दोस्तों? हैदराबाद में। आगे पॉइंट देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को किया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर रखा गया। इसका क्या नाम है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो इस प्रकार स्टेशन हबीबगंज का अब नाम क्या हो गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अब नाम हो गया। इसके पूर्व इसका क्या नाम था? स्टेशन हबीबगंज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसने वेटिकन पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की। 18वीं शताब्दी के देव सहाय पिल्लई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आगे क्या है कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की? 2070 तक। इस प्रकार इस क्वेश्चन में पूछा सकता है कि COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आप लोग क्या मार के आएंगे? ग्लासगो में आयोजन किया गया COP26 समिट का आयोजन। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? इसमें भारत ने लक्ष्य रखा कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य का। आगे देखते हैं कि नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज वर्ल्ड के एक हिस्से के रूप में नामित किया? श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया। आगे पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 18वीं रैंक। आप लोग विशेष रूप से जितने भी सूचकांक दिए गए हैं आप लोग एक बार उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंडेक्स सूचकांक हैं वो एक न एक एग्जाम में आते रहते हैं। इस प्रकार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में? तो 18वीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो मेजर एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया? श्रीनगर। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की? फोटोकेमिकल विधि की खोज की। भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए फोटोकेमिकल विधि की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि क्या है? अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। आगे देखते हैं कि दुनिया के पहले फीफा फुटबॉलर फॉर और स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उड़ीसा राज्य सरकार ने। आगे देखते हैं कि अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? इसका क्या किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया? तो किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में किस राज्य ने हासिल किया?
गोवा राज्य ने। आगे देखते हैं कि अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? केरल राज्य। तो केरल राज्य पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल राज्य पहले स्थान पर है। हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? कश्मीर के डल झील को पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? मणिपुर में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया? तो भारत का कौन सा राज्य सरकार है? तेलंगाना जो है पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत ने लॉन्च किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस संस्था का पहला अध्यक्ष जो है जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। तो इस संस्था का पहला अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है जयंत पाटिल को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया? त्रिशूल और गरुड़। तो इस प्रकार भारतीय रेलवे ने त्रिशूल और गरुड़ जो कि दक्षिण मध्य रेलवे की लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, ये त्रिशूल और गरुड़ एक मालगाड़ी हैं जो कि दक्षिण मध्य रेलवे की ये लंबी दूरी की एक मालगाड़ी ट्रेन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की? तो क्या नाम है इसका? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं क्या है। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ? वाडा कोलम चावल। एक जीआई टैग हमेशा से पूछा जाता रहा है एग्जाम में। तो इस प्रकार वाडा कोलम चावल कहाँ का जीआई टैग प्राप्त चावल है? महाराष्ट्र राज्य का। तो जीआई टैग चावल वाडा कोलम कहाँ का है? महाराष्ट्र राज्य का जीआई टैग प्राप्त चावल। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की? देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आ सकता है एग्जाम में क्योंकि ये यूपी से संबंधित है। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार इसका क्या नाम है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया? इसका क्या नाम है? गरुड़ ऐप। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की काउंसलिंग प्रदान की गई। तो भारत को 79 रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर उद्घाटन किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षा विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं कि 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं कि नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। तो इस प्रकार नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? पंजाब में। अभी पंजाब राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को
हराकर आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई और अब वहाँ पर भगवंत मान सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई है। तो इस प्रकार वहाँ के सीएम इस टाइम कौन है? भगवंत मान सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपसे शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं कि इंडेक्स से रिलेटेड, इंडेक्स से जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग, जितने भी मैंने टिक लगवाए हैं, जितने भी मैंने बताए हैं, एक आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 100% आप लोग आएगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 10वीं रैंक। इस प्रकार कौन सी रैंक है इस बार? 10वीं रैंक है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने की घोषणा की? 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने की घोषणा की भारतीय रेलवे द्वारा। और किसने घोषणा की? भारतीय रेलवे ने। इस प्रकार भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन घोषणा की? 2030 तक। आगे देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 को राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? इस प्रकार मुफ्त शिक्षा योजना किस राज्य सरकार की है? तो हरियाणा सरकार की है। एक योजना जरूर एग्जाम में आएगा, आप लोग इस एक योजना को पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी राज्य ने कौन सी योजना को प्रारंभ किया और कौन सी योजना किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। तो इस प्रकार मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा किसने की? हरियाणा सरकार ने। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? कोलकाता के श्याम प्रसाद मुखर्जी कोर्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में किस अभिनेता को भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया? किस अभिनेता ने लॉन्च किया? रजनीकांत ने। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? उड़ीसा में स्थापना की गई। हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुसिल कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो भारतीय सेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुसिल कहाँ पर लॉन्च किया गया? रसिया में लॉन्च किया गया। अक्टूबर 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया। इस प्रकार देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ है? गोवा में स्थित है। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। तो इस प्रकार चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है। आज के सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंसे के बछड़े की नस्ल का क्या नाम है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का क्या नाम है? बन्नी नस्ल का क्या नाम है? बन्नी नस्ल। आप लोगों के सामने राष्ट्रीय घटनाक्रम की जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ये लाया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।